हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जहांगीर, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल को लेके आ गया हूं। अपन डिस्कस कर रहे थे क्या, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के अंदर पहला पार्ट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, फिर आयनिक रेडियस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इस लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे के चांसेस रहते हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या कि जो साइज होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इस फैक्टर के अंदर आपके पास ए टू जेड सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। चाहे आपका इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सब इसमें आ जाए। इसके साथ साथ अपन बोल सकते हैं कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है यहां पर, सेल नंबर। जितनी ज्यादा सेल होगी, जैसे एक तो फर्स्ट सेल है, एक सेकंड सेल, एक थर्ड सेल है, सेल बढ़ेगी या फिर उसका पीरियड नंबर बढ़ेगा तो उससे साइज इंक्रीज होती जाती है। अगर पीरियोडिक टेबल में अपन इनकी पीरियोडिसिटी की बात करें, इसकी पीरियोडिसिटी, तो देखिए क्या होगा। ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। और सिग्मा भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर आपको पता है जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट बट सिग्मा इंक्रीज, बट एन इंक्रीज, सेल नंबर इंक्रीज। अब आपको साइज के बारे में बता। लेफ्ट टू राइट ज्यादा इफेक्टिव होता है जेड इफेक्टिव, सिग्मा का इतना कोई सिग्निफिकेंस इफेक्ट नहीं होता। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम ये कांस्टेंट है, रिपल्सन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक, सेल नंबर बढ़ेगा, तो इससे अपन क्या कहेंगे, साइज बढ़ेगा। तो वेरी सिंपल, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। तो देखिए फैक्टर्स अपन ने देख लिए। अब देखते हैं बहुत सारे ऑर्डर, और उन ऑर्डर में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं बेटा, जो गड़बड़ी वही इनऑर्गेनिक। सो अपन बात करने वाले हैं क्या, एक्सेप्शंस की। बहुत सारे एक्सेप्शंस, गड़बड़ घोटाले। नंबर 1, अब आपको यह तो बता दिया है कि लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो क्यों लेफ्ट टू राइट जाने पर सभी की डिक्रीज होगी, नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैं बताऊं आपको, इन पीरियड सेकंड एंड थर्ड साइज ऑफ इनर्ट गैस इज लार्जेस्ट। क्या बोला मैंने, सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर इनर्ट गैस की साइज बड़ी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, किसका, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। अब एटॉमिक में सभी आ जाती है, कोवलेंट, वंडरवॉल, मेटलिक। तो लेफ्ट टू राइट बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसी तरीके से थर्ड पीरियड में भी क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। अब बात आ गई लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज कम होनी चाहिए, कम हो रही है, लेकिन इन दोनों के साथ ऐसा क्या हो गया कि इनकी साइज एकदम बड़ी हो गई। इसका रीजन क्या है, वंडरवॉल्स रेडियस। तो इनमें कौन सी रेडियस होती है, वंडरवॉल रेडियस, क्योंकि ये बेटा इनर्ट गैसेज है, तो इनर्ट गैसेज की साइज एक पीरियड में सबसे लार्जेस्ट कंसीडर की गई। ध्यान रहे मैंने यहां पर एटॉमिक रेडियस की बात की है, सभी की एटॉमिक रेडियस। अब अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपको वंडरवॉल रेडियस बतानी है, जैसे सभी में वंडरवॉल्स कंसीडर कर ले, लाइक जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं N2, O2, F2 और N, क्योंकि आपको पता है ये गैसेज है, इन सभी में वंडरवॉल है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इस केस में क्या होगी, साइज डिक्रीज ही होती जाएगी। क्यों, अब ये भी वंडरवॉल, ये भी वंडरवॉल, ये भी वंडरवॉल, ये भी वंडरवॉल। यहां पर अपने वंडरवॉल नहीं मानी थी इनकी, यहां पर सिंपल कोवलेंट रेडियस मानते हैं इनकी। तो कोवलेंट के अकॉर्डिंग तो ये बड़ा होना ही है।
और यहां पर क्या अपन ने कंसीडर किया है, ऑल आर वॉन्डरवॉल, तो सभी वॉन्डरवॉल है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर ओनली ऑल दिस इज वॉन्डरवॉल और बाकी सभी क्या है, सिंपल एटॉमिक की कोवलेंट। ठीक है, ये वॉन्डरवॉल है। ओवरऑल यहां पर एटॉमिक रेडियस पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया कि वॉन्डरवॉल, तो वॉन्डरवॉल की बात होगी तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगी, क्योंकि कॉमनली सभी का जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज कम होगी। सो नंबर 2 गड़बड़ घोटाला, नंबर 2 एक्सेप्शन, नंबर 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर। साइज ऑफ 3D सीरीज, 3D का मतलब फोर्थ पीरियड के अंदर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं उनकी साइज का ऑर्डर है, तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक लिखा। यहां पर साइज का ऑर्डर जब कंसीडर किया जाता है तो ये आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, नहीं, यहां पर गड़बड़ होती है। जैसे आपने बोला था ना वायलेशन ऑफ स्लेटर रूल, तो यहां पर थोड़ी मिस्टेक रहती है। जब प्रैक्टिकली इनकी साइज का ऑर्डर देखा गया तो ऑर्डर क्या आया, लेफ्ट टू राइट पहले साइज क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। कहां तक डिक्रीज हो रही थी, देखिए ये डिक्रीज 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 डिक्रीज। उसके बाद में इन तीन की साइज जब चेक की गई तो ऑलमोस्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, एग्जैक्ट डेटा पर नहीं जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल, और उसके बाद में साइज बढ़ने लगी। अब बात आ गई, भला ऐसा क्या हुआ कि ये साइज के ऑर्डर में इतनी गड़बड़ी हो रही है, तो इसको देखिए कैसे समझना है और क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में आता है कि ये साइज यहां पर इक्वल क्यों है, घट क्यों रही है, बढ़ क्यों रही है। तो इसके लिए देखिए आपको ये पता है, अगर साइज की बात करें, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो साइज क्या होती है, कम होती है। सिग्मा अगर बढ़ता है तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। जनरली पीरियड में जेड इफेक्टिव मोर इफेक्टिव रहता है, जैसे एस और पी ब्लॉक के अंदर, लेकिन डी में नहीं, डी में दोनों को ही कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। तो यहां से यहां तक साइज घटा है, मतलब घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, जेड इफेक्टिव। तो यहां पर क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव डोमिनेट ओवर सिग्मा। सिग्मा क्या आपका शिल्डिंग इफेक्ट। यहां पर साइज इक्वल क्यों हुई होगी, क्यों हुई होगी, क्या पता इसलिए हुई होगी, दोनों जो फोर्स है वो बैलेंस हो गए। इसका मतलब जेड इफेक्टिव इज बैलेंस्ड बाय सिग्मा। एंड यहां पर साइज बढ़ी क्यों, इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि जेड इफेक्टिव से ज्यादा सिग्मा डोमिनेट कर गया। ठीक है, मानना इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू पर बेस्ड है। जेड इफेक्टिव काउंट किया गया, सिग्मा काउंट किया गया, तब वैल्यूज पता चली और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया कि साइज क्यों बड़ी हो रही है, क्यों घट रही है और क्यों इक्वल रह रही है। तो आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए, रीजन उसके अकॉर्डिंग अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपना प्रॉब्लम नंबर 2 थी। नेक्स्ट बात करते हैं। सो द नेक्स्ट ऑर्डर पॉइंट नंबर 3, सेकंड नहीं है, थोड़ा सा मैच करवा दिया मैंने। थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की साइज के बारे में बताना है। थर्ड ए में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, देखिए बैंगन, आलू, गाजर, इन, ये आते हैं। ठीक है, एकदम सही। तो साइज इसकी क्या होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, हर बार एक सेल बढ़ती है तो ये होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। इसकी एग्जैक्ट साइज का जब ऑर्डर चेक किया तो क्या मिला, आप देखो, देखिए ये साइज बढ़ी, ये साइज ऐसे ऐसे ऐसे, ये डेटा के अकॉर्डिंग है। एग्जैक्ट जब इसकी रेडियस का डेटा चेक किया गया तो ये आया। अब अकेला अपन डेटा को तो फॉलो नहीं कर सकते, अपने को कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। याद कर लिया, रट लिया तो बेटा इनऑर्गेनिक आपकी बर्बाद हो जाएगी। रटना नहीं है, इनऑर्गेनिक को जितना बेसिक कंसेप्ट से समझोगे उतनी ही कंसेप्ट ये बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इनऑर्गेनिक में मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। तो देखिए, ये आप इस बात को पूरा एग्री करते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, रीजन सेल इंक्रीज होती है। तो अब यहां पर ऐसा क्या हुआ कि ये गड़बड़ी हो, ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, कोई डाउट नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2 4p1, कोई डाउट नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मानते हो, दिस इज थर्ड पीरियड एलिमेंट एंड दिस इज फोर्थ पीरियड एलिमेंट, तो दोनों का आउटरमोस्ट s2p1 s2p1 है।
साइज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है क्या, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये भी बात एग्री कर रहे हो। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, टॉप टू बॉटम एकदम सब काम एकदम सही थे, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई, इसमें अचानक से 3D सब सेल जुड़ गई और 3D सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो बेटा आपको यह भी पता है कि साथ में 10 प्रोटॉन भी आए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रहता है, प्रोटॉन का अट्रैक्शन रहता है। बट ये जो रिपल्सन था, रिपल्सन नॉट इफेक्टिव, इसका रिपल्सन इफेक्टिव नहीं था। क्यों इफेक्टिव नहीं था, देखिए इसलिए इफेक्टिव नहीं था क्योंकि इसमें जो शिल्डिंग होती है, वीक शिल्डिंग, क्या वीक शिल्डिंग। अब ऐसा क्यों भाई, वीक शिल्डिंग, शिल्डिंग इफेक्ट आपको पढ़ाया था मैंने, एस पी डी एफ ऑर्डर बताया था, और डी और एफ की शिल्डिंग क्या होती है, वीक होती है, पुअर होती है, ठीक है। तो इनकी शिल्डिंग वीक है, शिल्डिंग वीक है तो ये रिपल्सन नहीं लगा पाते। मतलब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़े थे, अगर जुड़े हैं प्रॉपर रिपल्सन लगाते तो प्रॉपर साइज बढ़ती। बेटा ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर सेल क्या कुछ नहीं है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो सब कुछ है। इलेक्ट्रॉन्स है, रिपल्सन लगाएंगे साइज बढ़ेगी, ठीक है। अगर खाली सेल होती तो उसका क्या मतलब, सेल बढ़ने का नहीं, सिग्मा बढ़ने का, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते सिग्मा बढ़ता, साइज बढ़ता। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए लेकिन इनका जो रिपल्सन है ये काम का नहीं, मतलब ये डी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो लगा नहीं पा रहे, रिपल्सन नहीं लगा रहे, लेकिन इसके साथ साथ जो फ्री के 10 प्रोटॉन थे वो भी तो जुड़े। अब उनका अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन तो हमेशा ही लगता है। अब हुआ क्या, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, ये तो प्रॉपर है, लेकिन ये क्या हो गया, वीक। वीक हुआ मतलब कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव आपका बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, कम होगी, अच्छी खासी कम होगी। तो यहां पर हुआ क्या, गैलियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अपन क्या कहेंगे, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 10 डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलियम, न्यूक्लियस ऑफ गैलियम attract powerfully electrons, so size decreases। मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि गैलियम के अंदर जो डी इलेक्ट्रॉन थे इनकी पुअर शिल्डिंग थी, पुअर शिल्डिंग होने के कारण रिपल्सन प्रॉपर नहीं था, रिपल्सन नहीं था लेकिन अट्रैक्शन तो था ही था, अट्रैक्शन था तो यहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो आपकी साइज क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, रीजन होता है, रीजन पता होना चाहिए। तो क्या हुआ, आलू बड़ा हो गया गाजर से। जनरली गाजर लंबी होती है, आलू छोटा होता है, याद रख लेना। यहां पर उल्टा होता है, क्या, आलू बड़ा हो जाएगा किससे, गाजर से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, आपको ध्यान में रखना है। कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, ओके। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर वीक शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है, क्या, वीक शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अगर डी इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक हो तो उसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, अगर एफ इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग वीक होती है तो उसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या था, ड्यू टू वीक शिल्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ गैलियम एक्सपीरियंस हायर अट्रैक्टिव फोर्स, सो साइज डिक्रीजेस, कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड में क्या होता है, लेंथेनॉइड में 4f के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डेफिनेशन क्या होती है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ लेंथेनॉइड्स एक्सपीरियंस हायर अट्रैक्टिव फोर्स, सो साइज डिक्रीजेस। इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ये न्यूक्लियस है, ये इसके चारों ओर क्या रहती है, अलग अलग सेल्स रहती है, ये बात क्लियर है। यहां पर आपकी 4f, ये 5d और ये 6s, क्लियर है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, देखो लेंथेनॉइड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 6s2 5d 0 से 1 4f 1 to 14, ठीक है, ध्यान देना आपको। 4f 1 to 14,
एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड सीरीज, कहां से, सीरियम टू ल्यूटेशियम, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं किसमें, एफ में। ठीक है, एफ में ऐड होंगे तो क्या होगा, इनकी सील्डिंग क्या होती है, वीक सील्डिंग। अभी बात की थी अपन ने सील्डिंग की, क्या होती है, एस पी डी एफ, एफ की और डी की सील्डिंग पूर होती है। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा कम हो रहा है और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हर बार जेड बढ़ता जाएगा, जेड बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये तो कम है, ये बढ़ता जाता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो रेडियस कम होती जाती है। तो यही क्या है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज तो जरा भी नहीं होना, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देखो। ट्रांजिशन में मैंने यहां पर क्या लिया था, डी लिया था, वीक सील्डिंग थी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। यहां पर क्या है, यहां पर 4f लिया है, 4f की सील्डिंग है वीक तो जेड इफेक्टिव है ज्यादा, तो साइज क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो लेंथेनॉइड से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ, वीक सील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन विद वन अनोदर। ये मैंने वन अनोदर क्यों लिखा है बताऊं, ये जेईई मेन में या AEEE में एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। सील्डिंग का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की सील्ड करना। तो सील्ड कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो यहां पर 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन क्या है, इनकी सील्डिंग वीक होती है। ठीक है, तो एक दूसरे पर ये प्रॉपर रिपल्सन नहीं लगा पाते हैं, इसलिए प्रॉपरली सील्ड नहीं कर पाते। यही आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो जो साइज का ऑर्डर होता है वो सिया, पर, नदी, प्रेम, समाया, उसने गोड से डाई होकर अर्ज किया, तुम अब लुट गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इनकी आयनिक साइज की बात करूं तो वो भी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं, क्या क्या लेंथेनॉइड्स के कारण साइज में और जगह जगह वेरिएशंस आते हैं। ये वेरिएशंस आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट अपन साइज के लिए देख रहे हैं। पहला डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है, देखिए कुछ इस तरीके से रहती है आपकी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। यहां पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहां पर सचिन इतराय, लारा कड़ाई, टीना जरा, हाफ रफू, इस तरीके से एलिमेंट्स जाते रहते हैं। टॉप टू बॉटम यहां से ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके आगे के जो एलिमेंट्स है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं लगा है। इसके बाद में अगर बात करेंगे जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वंदना ने नवाब को टंटोला, ठीक है, यहां पर ही तो ये टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, इनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। तो यहां पर क्या बताया मैंने, 3D से 4D, अगर इसको इग्नोर करें ये सिंपल केस है, 3D से 4D साइज बढ़ती है और यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। इसका रीजन क्या रहता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब भला यहां पर कहां से आ गया, वो तो 4f में लग रहा था। तो देखिए ध्यान से, जब अपन लेंथेनम से हैफनियम पर आते हैं, यहां से लेकर यहां पर आते हैं, तो क्या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहता है, नहीं। यहां से यहां पर जंप करते हैं तो पहले 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन्स को जंप करके आना पड़ा है क्योंकि लेंथेनॉइड्स को क्रॉस किया, लेंथेनॉइड्स इनके बीच में ही रहते हैं। अब यहां पर इनका तो इफेक्ट अच्छा रहेगा, इफेक्ट शानदार वाला, इनका नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये 14 इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले हैं, 4f14 वाले, और इनकी क्या होती है, वीक सील्डिंग। और वीक सील्डिंग रहती है तो ये रिपल्सन लगाएंगे नहीं, तो रिपल्सन लगा नहीं, अचानक केवल अट्रैक्शन लगा। तो अचानक अट्रैक्शन लगा तो HF के पास जबरदस्त वाला अट्रैक्शन आ गया। जबरदस्त वाला अट्रैक्शन कैसे, क्योंकि अचानक से 14 प्रोटॉन किसी को देंगे तो बहुत पावरफुली इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, साइज बहुत कम हो जाएगी। यहां से यहां ग्रुप बढ़ रहा था तो साइज बढ़नी चाहिए थी, अच्छी खासी बढ़ रही थी, लेकिन इसने अच्छी खासी क्या कर दी,
कम करती, और कम करती मतलब इनका साइज इक्वल हो गया। तो ये होता है क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। बात समझ में आई। अचानक से यहां पर आए तो 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का इफेक्ट रहेगा ही रहेगा हमेशा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एफ इलेक्ट्रॉन है, इनका रिपल्सन नहीं है, रिपल्सन नहीं है तो इनके कारण साइज बढ़ नहीं पाएगी, और यहां से यहां पर जो 14 प्रोटॉन आ गए उनके कारण साइज घट जाए। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से एक और है एलसी इफेक्ट इन थर्ड ग्रुप। आपको पता है थर्ड ग्रुप में तो बैंगन, आलू, गाजर, इन था, ये बड़ा था, आलू बड़ा हो गया, ये बढ़ेगा, ये मैंने बढ़ाया। अब ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये चलता चलता ये 4D सीरीज 5D सीरीज, मतलब कौन सा ग्रुप होता है 4D का बताइए, 5th ग्रुप, और ये 6th ग्रुप, ये भी क्या है 5th ग्रुप, ये 6th, ये 4, ये 3 और ये 2nd ग्रुप। तो 5th और 6th ग्रुप में है। 5th और 6th ग्रुप जब डी ब्लॉक का फिनिश हुआ, जिन्ना कह दी है जी, उसके बाद में ये आता है। तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है थोड़ा बहुत यहां पर भी पहुंच जाता है। अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो इसकी साइज मतलब ये है तो इसकी अच्छी खासी बड़ी होती, लेकिन प्रैक्टिकल जब डेटा देखते हैं तो आपको पता चलेगा इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट इक्वल सी ही है इसकी ज्यादा टीएल की, लेकिन ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पर भी पहुंच गया, कारण क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता आ रहा था तो यहां पर भी लगेगा, इसमें भी तो 4f इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को फील किया जाता है, तो साइज ऑलमोस्ट इक्वल या फिर टीएल की बड़ी कंसीडर करते हैं। यहां पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों था, पुअर शिल्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आ गया पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितना आसान है, कंपैरेटिव स्टडी करो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा। और भी बहुत जगह इसके इफेक्ट्स रहते हैं, वो आगे की कंसेप्ट है। साइंस के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के 2 इफेक्ट। तो ये सारी एक्सेप्शनल बातें हो गई। अब मैं कुछ और बड़े ही मजेदार ऑर्डर करने वाला हूं, तो मजेदार ऑर्डर के लिए एकदम तैयार रहें। सो नेक्स्ट इज मजेदार ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा एकदम, आपको पता लग जाएगा कि इतने मजेदार क्यों है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपसे मैं पूछता हूं कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन छोटा है या फ्लोरीन छोटा है, क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा सर हाइड्रोजन तो बहुत छोटा सा होता है, स्मॉलेस्ट एटम यहां की बात करें एलिमेंट, तो ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। सर ये क्या मजेदार है, मजा आया नहीं, अब आएगा मजा, देखो। अब अगर मैं बात कहूं कि H माइनस बड़ा या F माइनस बड़ा, अरे सर ये बड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ये बड़ा होगा, नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा नहीं होगा। बड़ा कौन होगा, बड़ा होगा H माइनस F। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन अब 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 9 प्रोटॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो सर ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा, तो क्या फर्क है, ये तो वैसे ही पहले बड़ा था। फर्क है एक से दुगने, मतलब यहां पर दुगने इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहा है, यहां पर तो जस्ट एक ही है, ज्यादा है। ये इसके जैसा बनता तो कैसे बनता, 9 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींचे, तब इसके जैसा इफेक्ट मानते हैं, मतलब 2 टाइम्स। तो एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच पाएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बड़ा ही जबरदस्त लगेगा, जबरदस्त लगने के कारण इसकी साइज हो जाती है ज्यादा। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने ये बोला कि यहां पर डबल इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर डबल नहीं है, एक ही बड़ा है, तो यहां का रिपल्सन जबरदस्त, इसलिए इसकी साइज ज्यादा है ना। मजेदार। हाँ नेक्स्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी के एक्स, मतलब ये आ गया। इनकी साइज का कंपैरिजन करना है, किनका, एक्स वाई और जेड का।
एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, ये मैंने यहां पर इनकी साइज का डिफरेंस दे रखा है। साइज का डिफरेंस कैसे, इसकी और इसकी साइज का डिफरेंस एक्स, इसकी और इसकी साइज का डिफरेंस वाई, इसका जेड। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सर टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो जेड एक्स वाई कर दो, जेड वाई एक्स। अब मेरी कातिलाना स्माइल से आपको पता लग गया होगा क्या होगा, गलत है भाई, सही होगा क्या, अरे बात तो वही हो गई, मतलब ये। अब भला ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ध्यान से सुनिए, कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब सर कहोगे यहां पर तो कहां से आएगा, अब एक बात तो देखो आप, यहां पर जैसे 4f के इलेक्ट्रॉन, 5d के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, 5f के इलेक्ट्रॉन, 5f तो आएगा ही, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर काफी सारी मात्रा में, तो ये जब यहां पर लगते हैं तो देखिए मैंने अभी बताया था इंडियम और थैलियम के साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। क्यों, क्योंकि नीचे वाले में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। कॉन्ट्रैक्शन लगने के कारण क्या होता है, साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम जाने पर, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन लगने के कारण वो साइज कम भी तो हो जाता है। तो वो एक ने बढ़ाया एक ने कम किया तो साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो लास्ट वाले एलिमेंट्स की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता ही नहीं है, तो इनका जो डिफरेंस होगा रेडियस का वो भी बहुत कम होगा, इनका भी कम होगा और इनका तो कम नहीं करेंगे, इनका तो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथेनॉइड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ ही नहीं लगे, यहाँ पर थोड़ा लगना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा। क्यों, जैसे ये आपका सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड है, तो यहाँ पर 3d इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4d आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 5d और 4f आ गए, तो यहाँ पर रिपल्सन कम हो जाएगा, कम होगा तो साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, साइज तो बड़ी है नो डाउट इनकी, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इसकी भी बड़ी लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसलिए साइज ऑलमोस्ट इक्वल। तो डिफरेंस का ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए साइज का डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है ना मजेदार, ठीक है। एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 36, ये यहां पर क्या आइसोटोप्स है, तो इनकी साइज का ऑर्डर की अगर बात करें तो इनका साइज हमेशा इक्वल ही कंसीडर किया जाता है। क्यों, ये आइसोटोप्स है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करूं, क्लोरीन कितने नंबर होता है, 17, तो प्रोटॉन इसके भी इलेक्ट्रॉन इक्वल बराबर रहते हैं, बस इसमें जस्ट क्या एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, सो उसका साइज के अंदर कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो क्या होगा, साइज ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, कुछ और भी आपको मैं करवाता हूं। तो देखिए नेक्स्ट ऑर्डर अपना, ऑर्डर नंबर 4, आपको मैंने साइज दे दिया बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ऑर्डर बताना आपको। तो ऑर्डर बताने के लिए अपन क्या करते हैं, जनरली ऐसा होता है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, मिक्सअप हो तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कैसे, ये लिथियम, बेरिलियम, Mg और Al, यहां पर आप एग्जैक्ट ऑर्डर बता सकते हो कितना, ये पता है इससे ये छोटा, इससे ये बड़ा, इससे ये छोटा। क्या आप इन दोनों की साइज और इन दोनों की साइज बता सकते हो, नहीं, ये इससे भी छोटा है, ये इससे भी छोटा है, तो बेरिलियम एल्यूमिनियम की साइज बताना आसान है। लिथियम और मैग्नीशियम के लिए बात करें तो लिथियम बेरिलियम से बड़ा है, Mg बेरिलियम से बड़ा है, तो इन दोनों की साइज बता पाना आसान नहीं, तो गड़बड़ हो गई। तो ये कुछ ऑर्डर है जिनको याद रखा जाता है, मैं इसका बता देता हूं। ऑर्डर क्या रहता है, BE, AL, LI, ये ऑर्डर है। अब आपको ये तो पता लग गया होगा, ये छोटा, ये और Mg सबसे बड़ा दिख रहा है, देखो बेरिलियम सबसे छोटा दिख रहा है, एल्यूमिनियम और लिथियम की गड़बड़ी हुई वो मैंने यहां पर बता दी। एल्यूमिनियम क्या है, बड़ा है, लिथियम छोटा है, ऐसे बात कर सकते हैं, ये अगले ग्रुप का था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कंफ्यूजन रहती है कि सर लेफ्ट टू राइट के साथ टॉप टू बॉटम इफेक्ट भी, इसको आपको याद रखना है, सिंपल वे में याद रखना। बाकी तो जैसे आप देखोगे कुछ कोचिंग्स में कुछ टीचर्स आपको पूरा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का पूरा एक ऑर्डर करवाते हैं, वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उसमें क्वेश्चन बनता है, जनरली क्वेश्चन रहता है इन्हीं में से। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, याद रखने का ट्रिक,
बालम छोटो सो BAL। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और ऑर्डर भी आता है। क्या? अगर आपको बोला कि BE+2 AL+3 LI+1 और Mg+2, क्या यही ऑर्डर रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव चार्ज, Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना ही छोटा होता है, तो साइज में गड़बड़ होगी। और लिथियम पर तो +1 ही है, तो इसका तो पॉजिटिव इतना ज्यादा है, इसका कम। इन दोनों में जरूर बता सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो Al+3 छोटा होगा, Mg2+ बड़ा। इन दोनों में बता सकते हैं कि Li+ बड़ा, Be2+ छोटा। बाकी में कंपेयर करना आसान नहीं है, इसलिए क्या होता है, मैं इसका ऑर्डर बता देता हूं। Be+2 Al3+, Mg+2 और Li+, ये इसका ऑर्डर रहता है। क्योंकि साइज के साथ साथ जो चार्ज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन रखता है। माना कि ये नीचे का है इसलिए बड़ा रहेगा, ये दोनों भी ऊपर नीचे के एलिमेंट्स है, लेकिन यहां पर चार्ज डोमिनेट कर गया। अब हर जगह अपन ये बता नहीं सकते कहां पर क्या डोमिनेशन होगा, तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको याद रखना है। ये बालम और ये बामल, BAL और ML को रिप्लेस करवाना, ऊपर नीचे आगे पीछे जस्ट इतना सा आप ध्यान में रख लोगे तो आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है नंबर 6, F-Cl अगेन ना तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है न आसपास के एलिमेंट है। आप ये बता सकते हो क्या, F से बड़ा Cl, आप ये बता सकते हो F से बड़ा F-, आप ये बता सकते हो Cl से बड़ा Cl-, लेकिन ये कैसे बताओगे, F- बड़ा या Cl बड़ा? अब आपके माइंड में एक हो गया, नेगेटिव चार्ज बड़ा तो साइज बढ़ जाती, लेकिन इसका क्या ग्रुप ज्यादा है, ये नीचे वाले ग्रुप का एलिमेंट है कि नहीं है, ये नीचे का एलिमेंट तो ये बड़ा होना चाहिए, साइज का वो फैक्टर कंसीडर करें, चार्ज कंसीडर करें तो ये बड़ा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये डाउट्स रहते हैं, तो इसके लिए मैं इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ा तो Cl-, फिर F-, फिर Cl और फिर रीजन। जब नेगेटिव चार्ज आता है नियर बाय ग्रुप्स में या नियर बाय एलिमेंट्स में, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण साइज में इंक्रीज बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, तो Cl से काफी बड़ा हो जाएगा क्या, F-। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ मैंने मजेदार ऑर्डर बताए आपको। आप देखोगे कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे सीट DPP एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। तो यहां पर आपका एटॉमिक साइज टॉपिक होता है फिनिश। ओके, बाय, जय हिंद।